तो सभी को राधे राधे दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे बात कर रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिएगा दोस्तों। दोस्तों आप लोग सोशल मीडिया पे देख ही रहे हो कि शिवानी के गाँव में अभी मातम छाया हुआ है, दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है। जो गोरेलाल भैया हैं उनके यहाँ दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है। गोरेलाल भैया के भतीजे और भतीजी इस दुनिया में नहीं है। आप लोग अच्छे से के भतीजे और भतीजी इस दुनिया में नहीं रहे हैं। भगवान जहाँ भी वो जन्म लें उनको शांति मिले, उनकी आत्मा को शांति मिले दोस्तों, और उनके घर में उनकी फैमिली को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे भगवान। और ये दुख किसी पे ना आए, दुश्मन पे भी ये दुख ना आए। बहुत दोस्तों क्या बताऊँ, जब वीडियो देखी ना तो भाई कलेजा फट गया। वो वीडियो क्या ही बताएं दोस्तों, बता नहीं सकते, बयां नहीं कर सकते हैं। भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे, क्योंकि मेरे साथ तो हुआ है तो मैं जानती हूँ। क्योंकि मेरी मम्मी इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि जिस पे दुख बीतता है ना दोस्तों वही जानता है। जब मेरी मम्मी एक्सपायर हुई थी तो हम लोगों को भी बताया नहीं गया था दोस्तों, क्योंकि इंसान क्या होता है ना, सदमे में चला जाता है। और जो उनके भतीजा था ना दोस्तों, प्यारे लाल भैया, ठीक है, गोरेलाल भैया का जो भतीजा था, ठीक है, वो भतीजे जो उनके थे, अगर कोई उनको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा दे पुलिस को फ़ोन करके, ठीक है दोस्तों, तो शायद वो बच जाएं। लेकिन कहते हैं ना, लोग ये सोचते हैं मुझ पे केस ना लग जाए। अरे यार, ये नहीं पता ऐसे कैसे केस लग जाएगा यार, ऐसे थोड़ी ना हो जाता है। किसी की जान जा रही है वहाँ पे, देखो आप लोगों ने देखा ही होगा शिवानी की वीडियो में कि मतलब लोग खड़े हुए हैं, मतलब किसी के सामने से जान जा रही और लोग वहाँ देख रहे, वीडियो बनाने पे लगे पड़े, लेकिन कोई भी हॉस्पिटल ले जाने को तैयार नहीं कि मेरे ऊपर कहीं केस ना लग जाए। मतलब इंसानियत बची नहीं दोस्तों, थोड़ी भी इंसानियत नहीं बची इंसान के अंदर। पता नहीं दोस्तों कैसे कैसे लोग होते हैं। और दोस्तों हाँ, एक बात और बोलना चाहूँगी कि भाई अभी शिवानी के यहाँ कितना मातम छाया हुआ है, शिवानी के गांव में कितना बड़ा दुखों का पहाड़ टूटा है गोरेलाल भैया के यहाँ, ठीक है। पूरी फैमिली एक तरह की परेशान है। जो उनकी गोरेलाल भैया की जो भाभी हैं, ठीक है, भैया हैं, ठीक है, उनकी जो गोरेलाल भैया की वाइफ है, सभी लोग कितना परेशान, मतलब तबीयत खराब है, बोतलें चढ़ रही हैं उनकी। और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि जो भी हो गया वो तो इंसान वापस नहीं आ सकता, लेकिन अब ऐसा दुख किसी पे ना आए, ऐसा दुख भगवान अब किसी को ना दे, ये दिन किसी को ना देखने को मिले। सबके घर में खुशियाँ आए। होली खेलते हैं, त्योहार आता है, होली आती है तो लोग होली खेलते हैं, लेकिन वो क्या ही बताएं, आंसुओं की वो लोग होली खेल रहे हैं, आंसुओं की बौछार है। जाहिर सी बात है, जिसके जवान बच्चे, ठीक है, एक नहीं दो दो बच्चे चले जाएं, ठीक है, तो भाई उस इंसान पे क्या बीत रही होगी, वो इंसान ही समझ सकता है, वो इंसान ही समझ सकता है, क्योंकि दूसरे का दर्द हर कोई नहीं समझ पाता है दोस्तों। तो ये चीज़ है दोस्तों। और मेरे को दोस्तों एक चीज़ नहीं समझ में आ रही, जो क्या बोलते हैं साधना है, ठीक है, उसका वीडियो जो साधना का है ना, शिवानी की तरह बहुत अच्छा वीडियो बनाती, बहुत मेहनत करती वो लड़की, बहुत स्ट्रगल करती है। और मैं शिवानी को भी फुल सपोर्ट करती हूँ और साधना को भी, दोनों लोगों की वीडियो देखती हूँ दोस्तों, ठीक है। लेकिन भाई पता नहीं किसने स्ट्राइक दिया उसको, एक नहीं दोस्तों, दो नहीं, तीन तीन। अरे यार, जिसने भी स्ट्राइक दी ऐसा मत करो प्लीज़ यार। एक लड़की बेचारी गरीब घर से है, और पहली बात तो दोस्तों चैनल खड़ा करना इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। कितना मेहनत लगता है इस पे, एक वीडियो बनाने के लिए कितना मेहनत लगता है। कहना बहुत आसान होता है, करना उतना ही कठिन होता है। वो लड़की दिन रात बेचारी मेहनत कर रही थी, और उस पर स्ट्राइक जिसने भी दिया फेक आईडी से, ठीक है। और दोस्तों जिसने भी दिया है बहुत गलत किया। पहले दोस्तों ये पता नहीं हो क्या रहा है, और वो साधना खुद बोल रही है कि ये पता है उसी के गांव में क्यों दी जा रही है। और जो लोग ये बोल रहे हैं, सब लोग नहीं बोल रहे, कुछ लोग ये टॉन्ट मार रहे हैं शिवानी की तरफ, जबकि दोस्तों सही से वीडियो देखिए। शिवानी का तो बेचारी हमेशा सपोर्ट की है साधना, शिवानी को कभी उसने बुरा भला नहीं बोला। दो एक लोग हैं जो टॉन्ट मार रहे हैं कि वो शिवानी की तरफ इशारा कर रही है।
दोस्तों ये गलत फहमी है, जबकि उसने शिवानी के बारे में ये भी नहीं बोला कि शिवानी ने स्ट्राइक दी। उसने ये बोला कि फेक आईडी से किसी ने भी स्ट्राइक दी, ऐसा मत करो, मैं बहुत गरीब हूँ। उसने अपना जो भी था प्रॉब्लम वो बताई है, और यहाँ तक कि मुझे लगता है जो भी उसकी वीडियो देखते होंगे सभी को पता है रियल में वो गरीब है यार। अगर उसका सपोर्ट नहीं कर सकते तो अनसपोर्ट भी मत करो उसका यार। एक लड़की अगर बढ़ रही है आगे, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता यार प्रॉब्लम होनी चाहिए किसी को। वो बेचारी ये चाहती है कि कि हम अपने पापा के लिए छाया कर दें, ठीक है, क्योंकि उसके रहने के लिए जगह नहीं है बेचारी के पास। तो वो ये चाहती है कि मेरे दीदी जीजा जी आएँ, हम अच्छा सा खान पान करवा सकें, उनको अच्छी जगह रहने के लिए दे सकें। और मैं उसका कहना ये है, मेरे भैया कल को, अभी तो चलो भैया बाहर रहता है, कि मतलब उसका कहना ये मेरी भाभी आए तो मतलब मतलब अच्छे से मकान वकान बनवा के मतलब एक छाई कर दें। उसका कहना ये है कि मैं छाई कर दूँ, ठीक है, मतलब छाया, अपने लोगों में बोलते हैं छाया, तो वो गाँव की भाषा में बोलिए छाई कर दूँ, मैं ये सोच रही हूँ। तो यार जिसने भी ये काम किया है ना, इतना घिनौना प्लीज़ यार मत करो। एक लड़की की आप लोग प्रॉब्लम समझो, उसकी गरीब घर की लड़की है, अगर मेहनत से बढ़ रही है, किसी का क्या लिया उसने यार। और सही बात है, डूबी वगैरह हैं इनके चैनल पे, चलो आई है एक बार, ये भी लगता इन्होंने तो चलो अब मतलब गाली गलौज दी थी, ठीक है, जिसने भी कमेंट्स किया था उन लोगों को, ठीक है, लेकिन उसने तो आज तक कभी किसी को गलत बोला ही नहीं है। और रही बात शिवानी को, लोग ये कह रहे हैं वो शिवानी की तरफ इशारा कर रही है, वो बिल्कुल नहीं शिवानी की तरफ इशारा कर रही है। उसने एक बार भी नहीं कहा कि शिवानी ने मुझे दी, एक बार भी उसने नहीं कहा। वो हमेशा शिवानी के सपोर्ट में खड़ी रही। बस ये है वो वीडियो जब भी शिवानी से मिलती है, या शिवानी की जब तबीयत खराब हुई थी तब वो शिवानी को देखने गई थी, वो वीडियो नहीं बनाती है कि उसका कहना ये है कि शिवानी भले ना कहे हमसे कुछ भी, लेकिन जो और लोग हैं बाहरी लोग, वही कहने लगेंगे कि अरे ये तो व्यूज कमाने के लिए उसके घर पे जाती हैं, ये वो फलाना ढिमकाना। दोस्तों उसकी हम प्रॉब्लम्स को, उसकी बात जो भावनाएं हैं उसको समझ रहे हैं, और जहाँ तक मुझे लगता है जो भी उसके चाहने वाले होंगे सभी उसकी भावनाओं को समझ रहे होंगे। तो एक बात बताओ दोस्तों, कितना बुरा लगा कि मतलब एक लड़की, पैसे भी यार परेशान है, उसकी गांव में मातम छाया हुआ है, उसका भतीजा एक्सपायर हो गया, भतीजी एक्सपायर हो गई है, पैसे भी उसका रो रो के बुरा हाल है, ठीक है। हम लोग जितना शिवानी से प्यार करते हैं उतना ही मुझे लगता है लोग उससे भी करते होंगे, क्योंकि वो भी शिवानी की तरह अच्छे ब्लॉग दिखाती है, अच्छी वीडियो बनाती है। उसने कभी भी किसी को गलत नहीं बोला, किसी को भी गलत नहीं बोला उस लड़की ने। तो यार ऐसा नहीं करना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है, रही बात पेमेंट की, अब वो मैं साधना से ये बोलना चाहूँगी कि साधना, मैं तुम्हारा कल भी सपोर्ट कर रही थी, आज भी कर रही हूँ, हमेशा करती रहूँगी। जितना मैं शिवानी का करती हूँ उतना ही मैं साधना का सपोर्ट करती हूँ, मैं सच बताऊँ तो, ठीक है। क्योंकि मुझे ये लगता है अगर मैं उसकी वीडियो देखूँगी, ठीक है, अगर उसको लाइक भी कर दूँगी तो यार मेरी जेब से क्या जा रहा है, कुछ जा रहा है। अगर किसी की, हमारे सपोर्ट से किसी के 4 पैसे आने लगे तो क्या दिक्कत है यार, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना दोस्तों। तो यही चीज़ है। और दूसरी चीज़ दोस्तों ये है कि कभी किसी का गलत नहीं सोचना चाहिए। मेरी जो, मैं आपको सच बताऊँ ना अपनी फीलिंग, मैं आज तक किसी का गलत नहीं सोची हूँ, किसी का गलत नहीं। और मेरे अंदर तो ये चीज़ है, मैं जानती ही नहीं हूँ कि जलन भावना होती क्या है। मुझे आज तक कभी किसी से जलन भावना हुई नहीं है। मेरा अंदर शुरू से यही रहा है कि भाई कोई अगर आगे भी बढ़ रहा है ना तो वो अपनी मेहनत से बढ़ रहा है। हमारे ना ही पैसे से बढ़ रहा है, ना ही मेरे माइंड से बढ़ रहा है, वो अपनी मेहनत से बढ़ रहा है। तो अगर उसका हमारे से सपोर्ट होता है, जितना सपोर्ट करना चाहिए इंसान को, हर इंसान की यही होनी चाहिए भावनाएं। क्योंकि यार देखो, अगर हम मान लो सपोर्ट नहीं करेंगे, उसको दूसरा सपोर्ट करेगा। ऐसा तो है नहीं एक इंसान के ना सपोर्ट करने से उसका सपोर्ट रुक जाएगा या उसकी वीडियो चलना बंद हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। तो इंसान के अंदर ये इंसानियत होनी चाहिए कि अगर किसी की गरीब घर की लड़की आगे बढ़ रही है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा बल्कि सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि साधना बहुत मेहनत करती है। रियली में मैंने देखा शिवानी की तरह दिन रात लगी रहती है बेचारी। और रही बात उसने वीडियो बनाने की, कुछ लोगों ने बोला वीडियो नहीं बनाई, तो वीडियो उसने गोरेलाल भैया के जो भतीजे थे वहाँ इसलिए वीडियो उसने नहीं बनाई क्योंकि उसे नहीं अच्छा लगा। और फिर शिवानी ने तो बना ही ली थी, शिवानी ने वीडियो डाल दी, क्योंकि शिवानी बहुत बड़ी क्रिएटर है। शिवानी का बनाना सही था, उसको बनाना सही नहीं लगा इसलिए उसने नहीं बनाई।
तो सबका अपना अपना वो होता है, ऐसा नहीं है कि वो अगर वीडियो नहीं बनाई है तो वहाँ पे गई नहीं होगी। नहीं, ये सोच अपनी अपनी है, किसी की सोच को हम बदल नहीं सकते। लेकिन हाँ ये है, किसी लड़की को इतना भी वो मत करो। अब वो ये साधना से मैं दोस्तों ये बोलना चाहूँगी कि साधना, ये बात जो आपने बोली है ना कि जो लोग स्ट्राइक मार रहे हैं, अगर उन्होंने स्ट्राइक नहीं हटाई, जो जहर पीना वगैरह, ये जो चीज़ें बोली हैं आपने, वो बिल्कुल कभी मत बोलना, क्योंकि गाइडलाइंस के खिलाफ है जो चीज़ें आपने बोली हैं। यूट्यूब गाइडलाइंस के खिलाफ हैं ये चीज़ें जो आप बोली हैं, इसलिए जान गंवाने वगैरह की कभी कुछ मत बोलना आप। मैं सच बताऊं तो आपको, और वो क्लिप आप हटा दो, वो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये यूट्यूब गाइडलाइंस के खिलाफ है। और दूसरी चीज़ ये बोलना चाहूँगी साधना मैं आपसे कि देखो, आपका फेस वैल्यू बना हुआ है, ठीक है। कहते हैं ना, अगर किसी ने स्ट्राइक मारी है तो बहुत बड़ी गलती की उसने, ठीक है। आपकी किस्मत को नहीं चुरा सकता है, किस्मत को नहीं छीन सकता है, ठीक है। अगर आप कल को जो बोल रही हो, ठीक है, जो आप बोल रही हो, आप ये बताओ, अगर आप हिम्मत हार जाओगी, ठीक है, आप भी अपने घर की शान हो, ठीक है, और आपकी फेस वैल्यू ऑलरेडी बनी हुई है, ठीक है, शिवानी की वजह से ही सब लोग आपको जानते हैं, ठीक है। तो मैं जहाँ तक है यही बोलना चाहूँगी, ऐसा कुछ गलत कदम मत उठाना प्लीज़, क्योंकि अगर आप गलत कदम उठाओगी तो एक बात बताओ कि किसको ठेस पहुँचेगी, क्या हासिल होगा उसमें? कुछ नहीं होगा। पैसा चाहूँगी साधना आपसे कि आप कोई गलत कदम मत उठाना, क्योंकि आपकी फेस वैल्यू ऑलरेडी बनी हुई है, ठीक है। सब लोग जैसे पहले सपोर्ट कर रहे थे वैसे फिर सपोर्ट करेंगे आपको, लेकिन जिसने भी स्ट्राइक दी है प्लीज़ हटा लो। एक बेचारी गरीब घर की लड़की, उसको इतना मत टॉर्चर करो, मत परेशान करो। वो तो किसी को गलत बोलती भी नहीं है यार। कोई और चलो ये होता है कि हाँ चलो डूबी वगैरह हैं और गुटखा बाजी वगैरह हैं, ये लोग तो गलत तब भी बोलती, उसने तो कभी किसी को गलत बोला भी नहीं यार, किसी को भी उसने गलत नहीं बोलना। चाहूँगी साधना आपसे मैं कि देखो, हिम्मत रखो, हिम्मत मत हारो, हिम्मत बिल्कुल नहीं हारना है, क्योंकि आप हिम्मत हार जाओगी बताओ तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। चैनल बनाओ अपना दूसरा, सब लोग सपोर्ट करेंगे आपको बाकायदा, जैसे पहले करते थे वैसे फिर सपोर्ट करेंगे आपको, ठीक है। लेकिन हिम्मत मत हारना, कोई गलत कदम मत उठाना, क्योंकि आपके पास क्वालिटी है, ठीक है, आपके अंदर हुनर है, टैलेंट है, ठीक है, तो आप बहुत आगे जाओगी, ठीक है। अगर किसी ने भी यह गलत किया है ना, स्ट्राइक देके कितना मतलब बता नहीं सकते, बहुत गलत किया है। और ये दोस्तों पता क्यों किया है, ये जो इंसान हरकत दे रहा है, ठीक है, ये दोस्तों ये हरकत दी है ना स्ट्राइक वाले, वो डूबी के भी चैनल पे उसी इंसान ने हरकत दी है, और उसी इंसान ने साधना के चैनल पे हरकत दी है, ठीक, जैसा कि साधना ने बताया, ठीक है, और साधना के मैनेजर ने, ठीक है। तो भाई मैं ये बोलना चाहूँगी, जिसने भी हरकत दी है ये अच्छा लगा? कोई लड़की बिलख रही है, उसको बिलखते हुए अच्छा लग रहा? यार इतना भी मत करो दोस्तों। पता है ये क्यों किया जा रहा? ये शिवानी को और इन लोगों को लड़वाने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है। ये पता दोस्तों, ये सच है, ये बात है। ये बात जहाँ तक मेरा मानना है कि ये पता जिसने भी स्ट्राइक दी है क्यों दी है, क्योंकि ये लोग क्या है ना, शिवानी के गांव में एक दूसरे को लड़वाने के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं कि मतलब साधना है या डूबी है शिवानी पे शक करे, जबकि शिवानी का उसने ये एक बार भी नहीं कहा, उसने क्या बोलते, साधना ने एक बार भी नहीं कहा कि शिवानी ने दी। और रियल में शिवानी क्यों देगी? शिवानी की जो लोग पूरी पूरी वीडियो डाल देते हैं दोस्तों, वो उसको नहीं देती है, तो इसको क्यों देगी साधना को? शिवानी अपनी छवि नहीं खराब करेगी भाई, शिवानी क्यों अपनी छवि खराब करेगी? वो बहुत बड़ी क्रिएटर है, उसको पता है कि 5 साल मेहनत किया, संघर्ष किया, तब जाके यहाँ तक पहुँचे हैं, कैसे चैनल बनाया जाता है। गलत हरकत नहीं देगी, क्योंकि शिवानी को पता है, शिवानी ने स्ट्रगल किया है, शिवानी इन चीज़ों से गुजरी है कि कैसे मेहनत करके आगे बढ़ा जाता है, कैसे चैनल यहाँ तक पहुँचता है। इसलिए शिवानी ये घिनौनी हरकत कभी नहीं दे सकती, मैं मान ही नहीं सकती हूँ। और ना ही साधना ने एक बार भी कहा ये चीज़। साधना ने ये बोला कि जिसने भी दी है प्लीज़ वो स्ट्राइक वापस ले लो, नहीं तो वो गलत कदम का जो भी बोल रही है। तो मैं यही बोलूँगी बार बार कि साधना प्लीज़ गलत कदम मत उठाना, आपकी छवि बनी हुई है, ठीक है, शिवानी की वजह से हम लोग जानते हैं, शिवानी की वजह से सपोर्ट करते हैं हम लोग, तो प्लीज़
आप अपने अंदर हौसला रखो, ठीक। आप अपने आप को कमज़ोर मत समझो। आप हार मत मानो इतनी जल्दी हार मान लोगी तो कैसे काम चलेगा यार। आप ये सोचो कि मेरे पास टैलेंट है, शिवानी की वजह से आज लोग मुझे पहचानते हैं, मैं जानी जाती हूँ, तो फिर से मैं अपनी मेहनत करके फिर से आगे बढ़ूँगी। जो गलत करता है ना, उसके साथ भगवान भी गलत करता है। इसलिए आप कोई भी गलत कदम मत उठाना, कोई भी गलत कदम मत उठाना, और ना कुछ नेगेटिव सोचना। गंदी हरकत नहीं देना चाहिए था। एक लड़की बेचारी सुबह से शाम तक कितना मेहनत लगता है, बेचारी बिन माँ की है, उसकी माँ भी नहीं है, सारा घर का काम संभालती है, भाई उसका बाहर नौकरी करता है, जॉब करता है बेचारा है। और बताओ इतना गंदी हरकत। जिसने भी स्ट्राइक दी हो यार प्लीज़ हटा लो वो, क्योंकि यार गरीब लड़की को इतना सताना मुझे लगता जहाँ तक नहीं सही है। बेचारी अपना ये सोच रही थी हम 4 पैसे कमाएंगे और अपने जो भी घर पे है अपने भैया के लिए हैं, हमारे घर पे कल को भाभी आएंगी, हम छाया कर दें अपने घर पे, और कोई भी रिश्तेदार आता है तो अपने खिलाने पिलाने को जो भी रहता है। तो शिवानी ने लोगों को ये सिखाया कि भाई आपके पास पैसा नहीं है ना अगर, तो आप माइंड को इस्तेमाल करके बहुत आगे जा सकते हो, टैलेंट होना चाहिए आपके पास। तो इसलिए प्लीज़ साधना आप हिम्मत मत हारो, ठीक है, हिम्मत मत हारो। आप जितना पहले लोग आपको सपोर्ट करें तो उतना फिर करेंगे आपको सपोर्ट। लेकिन जिसने भी गलत किया है वो कहते हैं ना भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती है। इसलिए यार जिसने भी ये गंदी हरकत दी है ना, लड़वाने भिड़वाने का काम किया शिवानी के गांव में ना, ये दोस्तों क्या कर रहा है, जो इंसान ने स्ट्राइक दी है वो शिवानी के गांव में लड़वाने के लिए ही की गई है। कंट्रोवर्सी वो थमने नहीं दे रहा है वो इंसान, कि मतलब कंट्रोवर्सी थमेगी नहीं तो कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा, ये चीज़ की जा रही है दोस्तों। तो